जैसे अंग्रेजों से लड़े थे वैसे लड़ेंगे। कैसे अंग्रेजों से अंग्रेजों की लड़ाई लड़ी थी हम लोगों ने, तो वही लड़ाई इनसे लड़ी जाएगी। लड़े? अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। भाई कांग्रेसियों ने लड़ी थी, पूरे हिंदुस्तान ने लड़ी थी लगभग। 5 कांग्रेसियों के नाम बताइए जो अंग्रेजों से लड़ाई लड़े। नेताजी का देव गुफरान जी, बताइए नाम। बस हो गया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंद्रशेखर है सर। कहाँ से? बस्ती से। बस्ती से। यात्रा में आए? नहीं आए थे ऐसे, मतलब पापा का पीजीआई दवा कराने। इनका आपने सुना भाषण? हम भी इलाहाबाद 3 साल रह चुके हैं, तैयारी कर चुके हैं प्रयागराज में, ब्लड बैंक राजापुर में 3 साल तैयारी कर चुके हैं। मेरे पिताजी अभी साल भर पहले उनका ब्रेन हेमरेज हो गया था, पहले फालिज मारा फिर ब्रेन ट्यूबर हो गया। इस समय पीजीआई दवा चल रहा है उनका। मैं पढ़ाई 4 साल मैंने पढ़ाई किया दिन रात एक करके। पापा हमारे खेत से मजदूरी करके मुझे पढ़ाते थे। किस चीज़ की पढ़ाई का तैयारी की? भाई रुक जा। मैं एसएससी की तैयारी किया था, क्लाइमेक्स में कोचिंग लिया था इलाहाबाद में। 3 साल लगातार मैंने अपना इलाहाबाद घर 2 साल घर नहीं गया था मैं। पापा को फालिज मार दिया, ब्रेन हेमरेज, यहीं पे पीजीआई दवा कराने लाया हूँ। साल भर से दवा चल रही है, तब से मेरा पढ़ाई लिखाई सब बंद। पढ़ाई चालू, थोड़ा बहुत करता हूँ, खेती भी संभाल रहा हूँ अपना। 3 साल में आपने एक भी फॉर्म भरे? नहीं, फार्म तो जीडी का भी दिए थे। यूपी का बनारस गया था, हमारा लीक हो गया पेपर। क्वेश्चन 110 क्वेश्चन पूरा बढ़िया मेरा करेक्ट सही था। मैंने 130 क्वेश्चन किया था, जहाँ तक 100 से ऊपर मेरा सही था। अरे छोड़ो यार, कांग्रेस जी को जिताओ, ठीक है? कांग्रेस को? राहुल जी को जिताओ। राहुल को? हाँ बिल्कुल जिताओ। वजह से? इसलिए क्योंकि युवाओं के बारे में सोचते हैं। क्या 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 राहुल गांधी युवाओं के बारे में? बहुत कुछ उन्होंने ये कहा, अगर देखो इलाहाबाद, मुखर्जी नगर इलाहाबाद हो गया, पटना हो गया, लड़के तैयारी करने जाते हैं। हर एक मिडिल क्लास के लड़के तैयारी करने जाते हैं। कोई बड़े बड़े प्रधानमंत्री या फिर बिजनेसमैन के लड़के जब तैयारी करने नहीं जाते हैं, वो सब बिजनेस करते हैं अपना, उनके पास पैसा होता है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? नहीं बताइए भैया। भाई मैंने यार साल भर से छोड़ रखा है। ये इसलिए आए हैं, इनको टी शर्ट चाहिए थी। नहीं भाई, टी शर्ट थी नहीं इनके पास में, इनको टी शर्ट चाहिए थी, ये चले आए। पहले मेरी एक बात ये बता दीजिए, जितना बोल रहा हूँ इतना दिखाओगे आप? हम दिखाएंगे जो आप बोल रहे हैं, और जो हम पूछेंगे वो आप बताएंगे। बिल्कुल बताएंगे, आप पूछिए। आप मैंने ये क्वेश्चन किया कि इंडिया गठबंधन तो सारा बिखर गया। कैसे बिखर गया? आप बता रहे हैं कैसे बिखरा। नीतीश कुमार के जाने से क्या देश बंद हो जाएगा? नीतीश कुमार के जाने से नहीं, आप सुनिए ना हमारी बात। ममता बनर्जी उधर चली गई, ठीक है? आप कह रहे हो ना। अरे कैसे चली गई? वहाँ पे शामिल नहीं हुई यात्रा पे। अरे कह दिया कि हम पूरी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। अरे जब बंगाल में पूरी सीटों पे वर्जन है ना। अरे मेरा कहाँ से वर्जन है महाराज, आप देखिए ना। तो क्या आप सरकार की तरफ से ही बोल रहे हो? आप अपने आप बिल्कुल वही जो टीवी पर दल्लापन हो रहा है वही आप भी कर रहे हो क्या? बस इसी वजह से राहुल गांधी आगे नहीं आ पा रहे हैं। नहीं आ पा रहे हैं इसी वजह से आप जैसे कार्यकर्ताओं आप सरकार जैसे कार्यकर्ताओं की सरकार नहीं, आपकी सरकार जो है, आप सरकार की पैरवी करते हो, कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनते हो, कार्यकर्ताओं की दिखाते नहीं हो, आपकी बात नहीं है। आप जैसे कार्यकर्ता ही राहुल गांधी को आगे नहीं आने दे रहा है। ये बात नहीं है। बात ये है कि आप वो चीज दिखाना। आपने कैसे मुझको दलाल बोल दिया? कैसे दल्ला कैसे बोला? दल्ला कैसे बोला? मैंने आप अपनी बात अगर हमारे ऊपर थोपोगे तो वो बात थुपेगी नहीं। ये ना इंडिया गठबंधन में कितने लोग हैं अभी, कितने दल गठबंधन में कौन कौन है? मान लीजिए अगर किसी के बुखार है, खांसी है, ममता बनर्जी नहीं जा पाई, आप कैसे कह सकते हो ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से दूर? ममता बनर्जी ने कह दिया कि हम पूरी सीटें बंगाल में लड़ेंगे। अरे ये हमने नहीं सुना, आपने सुना है? जब पंजाब में मान साहब ने कह दिया कि हम अकेले लड़ेंगे। हाँ लड़े। कौन बचा गठबंधन में बताइए? हम कहते हैं चलिए पूरा गठबंधन ना होए, हम तो अकेले लड़ेंगे। हम इतना मजबूत है, ये जनसैलाब नहीं देख रहे हो आप? ये जनसैलाब नहीं देख रहे हो? जनसैलाब तो महाराज मोदी के नारे लगे बनारस में लग रहा है। बनारस में आपने नहीं देखा? लग रहा है। वहाँ के वो सांसद हैं, उन्हीं के आदमी तो इटली, जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड में चले जाते हैं, उन्हीं के आदमी अमेरिका में चले जाते हैं और मोदी चिल्लाते हैं। राहुल गांधी जी भी अमेरिका जाए, वहाँ भी राहुल गांधी के लोग हैं, वो राहुल गांधी जिंदाबाद करें, आप रोक लोगे? वो तो ट्रांसप्लांट होता है आदमी। तो क्या लग रहा है कि अब जैसे यूपी में बात की जा रही थी कि अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, ये सारे लोग साथ होके मिलकर लड़ेंगे। सुनिए एक बात सुनिए, तो मेरी बात से आपको आघात पहुंचा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। हमें क्यों नंबर कहते रहे। नंबर दो अखिलेश यादव और कांग्रेस का जो भी गठबंधन, जो भी सीटों की शेयरिंग है वो तय हो चुकी है, उसमें कोई इफ या बट है ही नहीं। ये हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमको पार्टी के अंदरूनी मामलों का बड़ा ज्ञान रहता है। हमारा अध्यक्ष बिल्कुल सीधे रहता है, उनको हर एक चीज़ का ज्ञान रहता है कि कैसे कहाँ पे कौन स्टेप पे कौन बात है। तो ऐसा नहीं, घबराइए नहीं,
सब साथ में लड़ेंगे साथ। और हम जीतेंगे। राहुल जी एक संत के रूप में पूरे हिंदुस्तान में दौड़ रहे हैं। राहुल गांधी अब राहुल गांधी है, वो संत है, संत। उसको क्या चाहिए? वो जाएं अपने अमेरिका इंग्लैंड में मकान में रहे जाके, वो क्यों नंगे पैर हिंदुस्तान की सड़कों पर घूम रहे हैं? क्यों घूम रहे हैं आप बताइए? आपने खुद ही कह दिया कि अमेरिका इंग्लैंड में रहे जा करके। नहीं, रह सकते हैं वो रह सकते हैं, लेकिन जो घर बनाता है ना, मतलब उनका घर अमेरिका इंग्लैंड में है। आप तो बात ही नहीं समझ रहे हो। आप ही कह रहे हैं ना कि अमेरिका इंग्लैंड में रह जा। सुनिए, हिंदुस्तान घर बनाया है कांग्रेस ने, तो उनको उससे मोहब्बत है। मेरा कहने का मतलब यह है कि उनको क्या ज़रूरत है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सड़कों की खाक छान रहे हैं। सड़कों की खाक क्यों छान रहे हैं? और आप कहते हो गारंटी, कौन गारंटी पूरी हुई भाई? आप बताइए, 2014 से 2022, 23, 24 तक कौन गारंटी पूरी हुई? कौन सी अधूरी रह गई? अरे रह गई, 2 करोड़ रोजगार रह गया, 15 लाख रह गया, गोद लिए गांव रह गया, बुलेट ट्रेन रह गई, और जो महंगाई, अत्याचार। ये भाजपा की अपने मनमानी जो सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा और जनता को, देश की जनता को, प्रदेश की जनता को न्याय दिलाने तक ये न्याय यात्रा चलती रहेगी। लेकिन भाजपा तो कह रही है कुछ भी कर लो, 400 के पार, नरेंद्र मोदी इस बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ। तो यही तो बात है कि वो जहाँ भी जाते हैं ऑलरेडी डिक्लेयर कर देते हैं कि हमारे सीटें इतनी आएंगी। जो जनादेश जनता के ऊपर निर्भर है, वो प्रधानमंत्री कैसे गारंटी के साथ कह सकता है कि हम? मोदी की गारंटी के साथ जनता जुड़ी हुई है। जनता बुरी तरह से तबाह है, परेशान है, और वो कह रहे हैं 400 पार। 400 पार वो नहीं, उनकी ईवीएम बोल रही है 400 पार। अदरवाइज कोई भी देश की कोई भी पार्टी हो, ये गारंटी के साथ कह ही नहीं सकती कि हमारी इतनी सीटें आएंगी। और कह रहे हैं कि ईवीएम बोल रही है, ठीक है। आपको लगता है क्या कि ईवीएम की वजह से चुनाव जीतते हैं? हाँ बिल्कुल। तो फिर आप कैसे 24 में मुकाबला कर पाएंगे? 24 में फिर ईवीएम से नहीं, प्रोसेस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद में चुनाव आयोग को अपना यू टर्न लेना पड़ा है। मान लीजिए ईवीएम से ही चुनाव कराया जाएगा 2024 का, तो आप लोग तो हार जाएंगे न? इस बार ये चल रहा है और इस बात को पारदर्शी और वोट का जो अधिकार है जनता का, उसके पास ये सुरक्षित रहे और उसको ये ज्ञात होना। कैसे सुरक्षित होगा? वो सुरक्षित इस तरह से होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि देखिए, अगर विपक्षी पार्टियों की ये मांग है कि जो वीवीपैट पर चुनाव चिन्ह निकल करके आता है वो वोटर के हाथ में दे दीजिए और वो किसी बॉक्स में डाल देगा और उस पर्ची की गिनती करवाइए। पर्ची से, बैलेट पेपर पर्चे की गिनती थोड़ी होगी, ईवीएम से ही चुनाव होगा जैसे होता रहा है। करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा जब अभी कह रहे हैं कि ईवीएम से ही हम चुनाव कराएंगे? बता रहा हूँ, विश्वास मानिए पत्रकार महोदय। मान लीजिए कि ईवीएम से ही चुनाव होता है, हम जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं अगर ईवीएम से ही चुनाव हुआ तो फिर क्या होगा? नहीं तो फिर जनता जो है, जब जैसे हम लोग लड़े थे वैसे लड़ेंगे, जैसे अंग्रेजों से लड़े थे वैसे लड़ेंगे। कैसे अंग्रेजों की लड़ाई लड़ी थी हम लोगों ने, तो वही लड़ाई इनसे लड़ी जाएगी। अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी भाई कांग्रेसियों ने लड़ी थी, पूरे हिंदुस्तान ने लड़ी थी लगभग। 5 कांग्रेसियों के नाम बताइए जो अंग्रेजों से लड़ाई लड़े। नेताजी का देव गुफरान जी, बताइए नाम। बस हो गया? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। उनको बताने दीजिए। अंग्रेज घोषित अपने देश के रहने वाले हैं, सभी भारतीय हैं, ठीक है। विचारधारा की लड़ाई हो सकती है, लेकिन किसी को अंग्रेज बोल देना या कुछ और बोल देना, इस तरीके की भाषा शैली का हम लोग प्रयोग नहीं करते। इस उद्देश्य से आप क्या पूछना चाहिए? हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे चाचा ने कहा, क्या बताना, अवधेश तिवारी तिवारी जी ने जैसे बताया कि ईवीएम से अगर चुनाव हुआ तो मान लीजिए कि ईवीएम से तो चुनाव जीत ही जाते हैं, तो फिर 24 में फिर जीत जाएंगे। देखिए, इस बार ईवीएम तो चुनाव होगा नहीं, इसलिए जनता पूरी जागरूक हो चुकी है। जो खेत में किसान काम कर रहा है वो भी जागरूक हो चुका है। चुनाव बैलेट पेपर से होगा, नहीं ईवीएम से ही होगा। खेत में थोड़ी तय होगा। अरे खेत में थोड़ी तय होगा कि चुनाव कैसे होगा? कोर्ट ये तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ईवीएम से ही चुनाव कराएगा, निर्वाचन आयोग। अधिकार मांगने। सुनिए, चुनाव जो होगा इस बार बैलेट पेपर से होगा
और अगर ये चुनाव ईवीएम से कराते हैं तो हिंदुस्तान की जनता जो है वो वोट डालने के लिए नहीं जाएगी, मर जाएगी, लेकिन मोदी को वोट नहीं देगी। ईवीएम से वोट डालने के लिए नहीं जाएगी? नहीं जाएगी, कतई नहीं। मैं खुद नहीं जाऊँगा, मैं जिम्मेदार आदमी हूँ। तो आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी कि नहीं अगर ईवीएम से चुनाव? देखिए, पार्टी चुनाव लड़ेगी, उसके लिए बात हो रही है, संघर्ष हो रहा। भारत जोड़ो यात्रा जिस वक्त निकाली थी राहुल गांधी जी ने, आप ये देखिए वो गैर राजनीतिक यात्रा थी, लेकिन पूरे हिंदुस्तान का नौजवान, गरीब, मजदूर, एजुकेटेड, ये सब जुटे हुए थे। आज उसी की ये दूसरी कड़ी है भारत जोड़ो न्याय यात्रा।